नमस्कार मित्रों, राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि राधा जी का प्रकाट्य दिवस है। पद्म पुराण के अनुसार श्री विश्वभानु गोप राजा और कीर्तिदा के घर में इनका जन्म हुआ था और राधा जी के लिए ऐसे भी माना जाता है कि एक यज्ञ भूमि में आयोजन के वक्त यज्ञ भूमि से ही राधा जी अवतरित हुई थी और इस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा जी के पाँवों को छुपा के रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है जो उनके चरणों के दर्शन कर ले वह दुनिया का सब सुख पा जाता है। और राधाष्टमी के दिन और गोपाष्टमी के दिन ही बरसाना में राधा जी के चरणों के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं और इसीलिए आज बरसाना में बहुत ही अधिक धूमधाम है, बहुत ही भीड़ है और सभी भक्त लालायित हैं राधा जी के चरणों के दर्शन करने के लिए। राधा कृपा कटाक्ष स्वराज, इसका पाठ यदि आप करते हैं तो राधा जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। राधा जी को गहने पसंद हैं, वस्त्र पसंद हैं। आप अपनी प्रिय इष्ट श्री राधा जी को पायल भेंट कर सकते हैं, अन्य आभूषण भेंट कर सकते हैं, पुष्प धूप दीप इत्यादि से आप उनका पूजन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण तो मध्य रात्रि 12 बजे अवतरित हुए थे और राधा जी का अवतरण हुआ था दोपहर को 12 बजे राधा अष्टमी के दिन। राधा जी के लिए ये माना जाता है कि वह कृष्ण की शक्ति हैं और जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण कृष्ण भजन करता है, उनको ही राधा जी कृपा देती हैं और इसी प्रकार जो राधा जी की भक्ति करता है उसे ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा और कृष्ण तो कभी भी अलग नहीं हैं। राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए राधाष्टमी के दिन आप राधा कृपा कटाक्ष स्वराज का पाठ कीजिए और साथ ही राधा जी को भोग लगाइए, भगवान कृष्ण को भोग लगाइए, राधा कृष्ण जी को नए वस्त्र और आभूषण पहनाइए और अपने प्रेम भाव के साथ गरीबों को दान दीजिए तो राधा कृष्ण जी आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। आइए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। मुनिंद विंद वंदते तिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भुविलासिनी भजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपासिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभाणुरांद्रि कोमले वराभय स्वरुत्करे प्रभूत संपदा लिए कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरो प्रभु सविभ्रमे संप्रभम दिगंत बाण पातनी निरंतरम वशीकता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभ परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्त सच्चरच्च कोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविद कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लता ग्लास लोल नील लोचनाव लोचने ललन लुलन मिलन मनोगे मुग्ध मोह नाश रे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण माली कांचिता तिरे कुकम्भ कंटकाप्ति सूत मंगली गुणातिरप्त दीप्त दीध तलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबवान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त किडिकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद शुंड दंडिका वरोह सौभ गौर के कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजनु पुरार वस्कल समाज राज हंस वंश निकवड़ाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम विचारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम
अनंत कोटि विष्णु लोक नर्म पद्म जाज जे हिमाद जापुलोम जा विरिंच जा बरा प्रदे अपार सिद्धि विद्धि दग्ध सत्पदांगुलीन के कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते। एतन्मतं भूतं तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं पवित्र दैव संचिता ते रूप कर्म नाशनं पवित्रता ब्रजेन्द्र सोनु मंडलम प्रवेशनम। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधाष्टमी के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत, जो कि 16 दिन का व्रत होता है, उसका आरंभ होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से अश्विन मास कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है और लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है ताकि आपको सुख संपन्नता प्राप्त हो। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पहुँचे, तब गांधारी जी ने और कुंती जी ने उनसे यह प्रश्न किया कि किस व्रत को करने से सभी तरह की सुख संपन्नता और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री, सुहागन स्त्री, इस व्रत को जो 16 दिन तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से राधा अष्टमी के दिन से आरंभ होकर अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक लगातार भाव से, श्रद्धा से इस व्रत को करे, विधिवत व्रत को करे, तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके यहाँ हमेशा रहने वाली संपन्नता आ जाती है। इसके लिए जब माँ गांधारी और माँ कुंती ने अपने पुत्रों के लिए यानी कौरवों और पांडवों के लिए व्रत करना चाहा, तो गांधारी ने इस व्रत की पूर्णाहुति पर सभी स्त्रियों को, नगर की स्त्रियों को आमंत्रण दिया, लेकिन केवल कुंती को छोड़ दिया। और इस प्रकार सभी स्त्रियां जाने लगीं गांधारी के महल में इस व्रत की पूर्णाहुति की पूजा के आयोजन के लिए। तब माँ गांधारी को ऐसा करता देख कुंती ने सोचा कि उसके यहाँ तो पूजा में कोई नहीं आएगा। तब उन्होंने उदास होकर भगवान से प्रार्थना करी और तब उनके पुत्र पांडव उनके पास आए और अर्जुन ने पूछा कि माँ आप इतनी उदास क्यों हैं। तब कुंती जी ने सारा वृतांत बताया। तब अर्जुन ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप नगर की सारी स्त्रियों को निमंत्रण दे दें, आप अवश्य ही पूजा करेंगी और वह पूजा होगी इंद्र के ऐरावत हाथी की। कुंती ने कहा ऐसा कैसे संभव है। तो अर्जुन ने कहा मैं अपनी बाण शक्ति से एक ऐसा यात्रा स्थल बना दूंगा बाणों से, जो स्वर्ग से इंद्र के ऐरावत को पृथ्वी पर ले आएगा। गांधारी ने तो मिट्टी का हाथी बनाया है और उस विशाल हाथी को देखने स्त्रियां जा रही हैं, लेकिन इंद्र के ऐरावत को देखने तो ना केवल स्त्रियां आएंगी बल्कि सारे नगर के नर भी आ जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। कुंती जी ने सभी स्त्रियों को आमंत्रण दिया। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने पर जब यह आयोजन हुआ, तब अपने बाणों के द्वारा महाबली महावीर अर्जुन ने एक ऐसा बाणों का रास्ता बनाया जो स्वर्ग से इंद्र के ऐरावत को धरती पर ले आया। और फिर उस ऐरावत के साथ ही कुंती ने पूजा करी और फिर इस महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति हुई। और इस प्रकार आज ही के दिन से सभी सुहागिन स्त्रियां इस 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत को जो रखती हैं, तो वह अवश्य ही लक्ष्मी की कृपा और संपन्नता प्राप्त करती हैं। तो आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे।